धड़कते मैदान में एक बार फिर बारूद की गंध अचानक तेज हो गई है और इस बार सुपर पावर अमेरिका के एक सनसनीखेज फैसले ने पूरे वैश्विक गलियारों में तहलका मचा दिया है। वॉशिंगटन के हुक्मरानों की इस आक्रामक चाल ने तेहरान से लेकर बीजिंग तक गुस्से की एक ऐसी नई चिंगारी भड़का दी जिसके बाद हर तरफ एक ही सन्नाटा और खौफ पसरा हुआ है। समुद्र की लहरों से लेकर तेल के बाजारों तक हर जगह तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है और एक भयानक संकट के बादल छाने लगे हैं। लेकिन क्या अमेरिका की ये जिद और दादागिरी वाकई ही ईरान को घुटनों पर टेकने के लिए मजबूर कर पाएगी या फिर चीन और ईरान की ये पलटवार वाली रणनीति पूरे मिडल ईस्ट को एक ऐसी भीषण तबाही की आग में ढकेल देगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का बेहद खास शो विश्व युद्ध। मिडल ईस्ट के दरकते मैदान में एक बार फिर बारूद की गंध तेज हो गई है और इस आग में घी डालने का काम किया है सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका की दादागिरी ने। वॉशिंगटन के हुक्मरानों की पुरानी आदत रही है कि जब भी उनका अपना सिक्का नहीं चलता वो दुनिया भर में धौंस जमाना शुरू कर देते हैं और इस बार भी अमेरिका ने वही किया जो वो हमेशा से करता आया है। अड़ियल रुख, कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की सनक और दूसरे देशों की संप्रभुता को ठेंगा दिखाने का अहंकार। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अब ईरान को घुटनों पर लाने का एक ऐसा दांव खेलने जा रहा है जिससे अगर अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला फैसला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अमेरिकी हुकूमत का सोचना है कि कागजी फरमानों और प्रतिबंधों के चाबुक से वो तेहरान की रीढ़ तोड़ देंगे, लेकिन वॉशिंगटन के इन आकाओं को शायद ये मुगालता है कि पूरी दुनिया उनके इशारों पर नाचेगी। अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि वो ईरान पर अब तक का सबसे कड़ा और घातक आर्थिक प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल धमकियों के दम पर दुनिया की सियासत चलाई जा सकती है? अमेरिका की इस आक्रामक चाल ने न सिर्फ मिडल ईस्ट में तनाव का पैरा चढ़ा दिया है बल्कि बीजिंग से लेकर तेहरान तक गुस्से की नई चिंगारी सुलग चुकी है। अपनी इस हरकत से अमेरिका खुद को दुनिया का दरोगा साबित करने पर आमदा हुआ है, लेकिन इस बार उसकी राह उतनी आसान नहीं दिख रही क्योंकि चीन जैसे देशों ने भी साफ कर दिया है कि वो वॉशिंगटन के इस एक तरफा फरमान के आगे घुटने टेकने वाले नहीं हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू के दौरान जिस लहजे में तेहरान को बर्बाद करने की धमकी दी है वो अमेरिका के साम्राज्यवादी रवैये का जीता जागता सबूत है। उनका कहना था कि ट्रंप प्रशासन ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोखला करने और वहां की सरकार को घुटने पर लाने के लिए सबसे सख्त कदम उठाएगा। अब आप ट्रंप का और ट्रंप की टीम का यानी ट्रंप के जो पार्टी वाले हैं उनका रवैया देखिए आप। एक तरफ वो कहते हैं कि ईरान से जो है उन्हें बात सुलझानी है, ये तनाव खत्म करना है, जंग को आगे नहीं बढ़ाना है, इसे जंग ही कहा जाएगा, जंग को आगे नहीं बढ़ाना है। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम ईरान को जो है बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये कैसा रवैया है? ये दोगली नीति मुझे लगता है ट्रंप साहब और ट्रंप साहब के पिछलग्गुओं की चालें बन चुकी हैं। लेकिन अमेरिका की चालबाजियां यहीं खत्म नहीं होती। वॉशिंगटन अब उन देशों पर भी अपनी टेढ़ी नजर गड़ाए बैठा है जो ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं। स्कॉट बेसेंट ने सीधे सीधे धमकी भी दे दी है कि अगर किसी भी देश ने ईरान के साथ आर्थिक संबंध रखे तो उसे अमेरिका की सीधी और कठोर कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी मर्जी पूरी दुनिया पर थोपना और इनकार करने पर आंखें दिखाना वॉशिंगटन की पुरानी फितरत रही है। अमेरिका चाहता है कि हर मुल्क उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचे, लेकिन शायद वो भूल रहा है कि आज की दुनिया उसकी उंगलियां पकड़कर चलने वाली नहीं है। अमेरिकी धमकियों का ये गुब्बारा जैसे ही वह हवा में उछाला गया, चीन ने बिना वक्त गवाए इसकी हवा निकाल दी।
बीजिंग ने वॉशिंगटन के इस अड़ियल और मनमाने रवैये पर सख्त एतराज जताया। चीन का साफ कहना है कि नए और कड़े प्रतिबंधों की ये घुड़की मौजूदा संकट का कोई समाधान नहीं। चीन ने अमेरिका के इस आक्रामक रवैये को खारिज करते हुए बातचीत और कूटनीतिक के रास्ते से तनाव कम करने की बात कही है। बीजिंग का मानना है कि जबरदस्ती और दादागिरी से मामला सुधारने के बजाय और बिगड़ते हैं, लेकिन अमेरिका को तो शायद केवल अपनी बंदूक की भाषा ही समझ आती है। चीन और ईरान के बीच लंबे समय से बेहद मजबूत और गहरे व्यापारिक संबंध रहे। दोनों देशों का कारोबार अरबों डॉलर का रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका ये सोचता है कि उसकी गीदड़ भभकी से चीन डर कर अपनी आर्थिक रिश्ते तोड़ देगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इधर तेहरान ने भी अमेरिका के इन नए फरमानों और धमकियों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि प्रस्तावित अमेरिकी कदम न केवल पूरी तरह से गैर कानूनी है, बल्कि मानवीय मुल्कों के खिलाफ भी है। तेहरान का कहना है कि जब अमेरिका ने इस तरह का आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की है, समस्याएं सुलझने के बजाय और विकराल हुई। ईरान ने साफ किया कि वॉशिंगटन के नए प्रतिबंधों से पूरे मिडिल ईस्ट का माहौल और ज्यादा खौफनाक और अस्थिर हो जाएगा। ईरान ने खुलकर कहा है कि अमेरिका शांति का मसीहा बनने का नाटक करता है, लेकिन असलियत में वो क्षेत्र में आग लगाने का काम कर रहा है। अपनी आर्थिक नाकेबंदी से बेगुनाह जनता को पीसना वॉशिंगटन का पुराना शगल रहा है। समुद्र के रास्ते पर भी अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के दावों के मुताबिक उन्होंने ईरानी बंदरगाहों की तरफ से जाने वाले समुद्री रास्तों पर भारी पुलिसिंग शुरू कर दी है और जबरन लगभग 60 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदलाव कराया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत का नाच करते हुए 3 व्यापारी जहाजों को निष्क्रिय करने का दावा किया। वहीं 2 अन्य जहाजों पर अमेरिकी सैनिकों ने जबरन चढ़कर कार्रवाई की और अपनी ताकत का दोष जमाया। व्यापारिक जहाजों को इस तरह से रोकना और उन पर कब्जा करना यह दिखाता है कि अमेरिका किस कदर बौखला चुका है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों की धज्जियां उड़ाना वॉशिंगटन के लिए अब बाएं हाथ का खेल बन चुका है। इस बीच समुद्र की लहरों से एक और खौफनाक खबर सामने आई, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक यमन के पास 6 बंदूकधारियों ने एक पूरे जहाज पर कब्जा कर लिया और उसे सोमालिया की ओर ले मुड़ा। लाल सागर और आसमान के समुद्री रास्ते वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा माने जाते हैं। इस तरह की वारदातों और अमेरिकी सैन्य हरकतों ने मिलकर इन रास्तों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक बना दिया। जहाजों की आवाजाही पर मंडराते इस खतरे से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जब अमेरिका खुद कानून तोड़ेगा, तो समुद्री लुटेरों और उग्रवादियों के भी हौसले बुलंद होना स्वाभाविक है। रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले ओमान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात पर गहरी चिंता जताई है। ओमान का कहना है कि इस इलाके की सुरक्षा और शांति तभी रह सकती है जब सभी पक्ष संयम बरतें और क्षेत्रीय स्थिरता को तरजीह दें। ओमान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग में किसी को भी मोहरा बनाने या किसी टकराव में शामिल होने के से साफ इनकार कर दिया। ओमान का रुख यही था कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली नीति से काम नहीं चलेगा। इस कदर फूक कर यहाँ पर कदम रखना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। फारस की खाड़ी से निकलने वाला तेल और गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी तंग समुद्री रास्ते से होकर पूरी दुनिया तक पहुंचता है। और अगर अमेरिका की हरकतों की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद या बाधित होता है, तो पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो जाएगा और महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना मुमकिन ही नहीं है। अमेरिका का यह सोचना है कि वो प्रतिबंध लगाकर पूरी दुनिया को डरा लेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ख्याली पुलाव पकाना। चीन और ईरान का एकजुट होना वॉशिंगटन की साम्राज्यवादी नीतियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अगर अमेरिका अपनी दादागिरी और धमकियों का ये
खेल बंद नहीं करता तो मिडल ईस्ट की ये चिंगारी बहुत जल्द एक ऐसे भीषण युद्ध का रूप ले सकती है जिसकी लपटें खुद वॉशिंगटन तक पहुंचेंगी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का नशा अमेरिका के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन उसे ये समझ लेना चाहिए कि अब दुनिया बदल चुकी है। वॉशिंगटन भले ही खुद को सर्वशक्तिमान समझे, पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी नीतियां पूरी तरह से खोखली साबित हो रही हैं। ईरान के खिलाफ ये नई नकेल कसने की कोशिश असल में अमेरिका की हताशा का प्रतीक है, क्योंकि कूटनीति के हर मोर्चे पर नाकाम रहने के बाद उसके पास केवल धमकियों का ही सहारा बचा है। वॉशिंगटन के हुक्मरानों को शायद लगता है कि वो दुनिया के नक्शे पर जब चाहें जैसा चाहें फेरबदल कर सकते हैं और पूरी दुनिया चुपचाप तमाशा देखेगी। लेकिन जब कोई मुल्क हद से ज्यादा ऐंठ दिखाने लगता है तो उसका अंजाम भी सही नहीं होता। अमेरिका की इस एक तरफा और आक्रामक नीति ने न केवल मिडल ईस्ट के मुल्कों को आशंकित कर दिया है, बल्कि उन देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है जो अब तक शांति और व्यापार की बात करते आ रहे थे। चीन और ईरान जैसे देशों का रुख साफ तौर पर यह बयान करता है कि वो अमेरिका की इस खुली दादागिरी को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं। जब वॉशिंगटन अपने फरमान थोपता है तो ये भूल जाता है कि वैश्विक बाजार किसी एक मुल्क की बपौती नहीं है। अमेरिका को ये भ्रम है कि वो आर्थिक नाकेबंदी करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेगा। किसी दिन इसे दिन में सपने देखने जैसा माना जाएगा। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और लाल सागर जैसे रणनीतिक समुद्री रास्तों पर जिस तरह से सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है वो आंख से खेलने जैसा है। व्यापारिक जहाजों का रास्ता रोकना, उन पर कब्जा करना या उन्हें जबरन निष्क्रिय करना केवल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों की धज्जियां उड़ाना नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे दुनिया भर के व्यापार पर डाका डालने के बराबर है। अमेरिका की इन उतावली हरकतों ने इस पूरे रीजन में अनिश्चितता के लिए ऐसा माहौल बना दिया है जहां हर पल किसी बड़े हादसे का डर बना रहता है। ओमान जैसे संतुलित और शांत रुख रखने वाले देश भी अब खुलकर ये कह रहे हैं कि इस तरह की आक्रामकता किसी का भला नहीं करेगी। जब समुद्री गलियारों में तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ता है। अमेरिका की इस बचकानी जिद का खमियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ऊर्जा संकट गहराएगा तो महंगाई का ऐसा चाबुक चलेगा जिसे खुद अमेरिकी जनता भी बच नहीं पाएगी। इतना ही नहीं, अमेरिका की इन हरकतों से यमन और सोमालिया जैसे इलाकों के आसपास समुद्री लुटेरों और असामाजिक तत्वों की हिम्मत और बढ़ रही है। जब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत खुद खुलेआम कानून हाथ में लेने लगेगी और व्यापारिक जहाजों के रास्ते में रोड़े अटकाएगी तो अराजकता तत्वों का बेखौफ होना लाजमी है। वॉशिंगटन शांति की आड़ में जो खेल खेल रहा है उसने पूरे समुद्री व्यापार को सीधे जोखिम में डाल दिया है। चीन का साफ शब्दों में कहना है कि प्रतिबंधों से समस्याएं सुलझेंगी नहीं बल्कि और उलझेंगी। अमेरिका की गाल पर तमाचे की तरह है। चीन और ईरान के बीच का आर्थिक ढांचा इतना कमजोर नहीं है कि वॉशिंगटन के एक बयान से ढह जाए। अमेरिका अपनी पाबंदियों का चाहे कितना भी ढोल पीट ले, लेकिन हकीकत यही है कि उसके ये हथियार अब घिस चुके हैं और बेअसर साबित हो चुके हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देने या आर्थिक दबाव से उन्हें कुचलने की कोशिश की है, वहां के हालात सुधरने के बजाय बदतर हुए हैं। और अपना काम निकालो और दूसरों को गड्ढे में डालो वाली अमेरिका की ये फितरत अब दुनिया के सामने पूरी तरीके से उजागर हो चुकी है। ईरान के मामले में भी वो अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेने को तैयार नहीं। तेहरान का ये कहना बिल्कुल जायज है कि अमेरिकी कदम पूरी तरह से गैरकानूनी और अमानवीय है। किसी देश की जनता को भूखा मारकर या उसकी अर्थव्यवस्था को ठप कर अपनी बात मनवाना किसी भी नजरिए से लोकतंत्र या समझदारी नहीं कहा जा सकता। अमेरिका का ये आक्रामक चेहरा ये साबित करता है कि वो शांति का मसीहा नहीं बल्कि दुनिया में अशांति फैलाने वाला सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। और अगर ट्रंप के कहने पर अमेरिका ने कोई हमला किया तो वो दिन दूर नहीं जहां विश्व युद्ध 3 शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईरान के साथ जिस तरीके से चीन आ खड़ा हुआ है और ओमान बार बार ये गुजारिश कर रहा है कि इस युद्ध को, इस तनाव को अच्छे से सुलझाया जाए, और ट्रंप साहब हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो दिन बिल्कुल दूर नहीं जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और ट्रंप साहब
केवल और केवल तमाशा देखते रह जाएंगे। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताएं। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा बेहद खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।